गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। बच्चों इसमें हम लोग ने अभी तक पूरे जो हमारे पास चैप्टर हैं इनके हमने MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना प्रारंभ कर दिया है और आज ये हमारी ऑब्जेक्टिव क्लासेस नंबर 2 है। तो आशा करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की PDF अवेलेबल हो गई होंगी और आप उसकी सहायता से इसे पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों क्लास को शुरू करते हैं हम। और आपसे पहला क्वेश्चन है, आपसे जो पूछेगा कि पहला क्वेश्चन ये पूछता है बच्चों कि हमारे पास एक आदर्श द्रव्य में, बोलता है एक आदर्श द्रव्य में, हमसे बोल रहा है कि एक आदर्श द्रव्य को एक ऐसे द्रव्य के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें कि मतलब एक आदर्श द्रव्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला ऑप्शन दे रहा है संपीडित यानी कंप्रेसिबल होना चाहिए, असंपीडीय होना चाहिए, असंपीडीय असंयान होना चाहिए, या क्या बोला है नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन होनी चाहिए। तो जो हमारा आइडियल फ्लूइड है इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, हमारे इनकम्प्रेसिबल और असंयान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछता है बच्चों कि हमारे पास कि जो काइनेमेटिक यानी हमारे पास शुद्ध गति की संयांता होती है उसका मात्रा यानी उसकी यूनिट क्या होती है। तो बच्चों शुद्ध जो हमारे पास विस्कोसिटी होती है उसकी संयांता क्या होती है बच्चों, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करें कि हमारे पास पॉइज क्या है। पॉइज आपसे अगर पूछे तो बोल रहा है कि द्रव्यमान घनत्व की इकाई है, कि शुद्ध गतिकी की संयांता की इकाई है, या गतिकी की संयांता की इकाई है, या वेग प्रवणता। तो पॉइज हमारा क्या है बच्चों, सबसे पहली बात पॉइज हमारी एक गतिक संयांता है ना, गतिक संयांता की क्या है बच्चों, हमारी यूनिट है। एक पॉइज बराबर होता है 10 पास्कल सेकेंड। क्या होता है, 10 पास्कल सेकेंड। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमसे पूछता है कि एक स्ट्रोक किसके बराबर होता है। तो देखो एक स्ट्रोक है ना, एक स्ट्रोक क्या होता है बच्चों, हमारी ये यूनिट होती है। एक स्ट्रोक बराबर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी को क्या लिखते हैं बच्चों, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या लिखते हैं, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये किसकी है बच्चों, हमारे अभी हमने बताया था शुद्ध गतिकी की ये होती है यूनिट। तो हमारे पास एक स्ट्रोक किसके बराबर होगा, एक स्ट्रोक जो होगा वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अगर हम देखें तो हमारे पास पृष्ठ तनाव की घटना निम्न किसके कारण होती है। तो पृष्ठ तनाव की घटना किसके कारण होती है, ऑब्जेक्टिव दिया है संसंजन बल, सयान बल, या ठोस व द्रव्य के अणुओं में आसंजन के कारण, या संसंजन और आसंजन के कारण बल के परिणाम में अंतर के कारण। तो जो पृष्ठ तनाव होता है बच्चों वो किसके कारण होता है, हमारे पृष्ठ तनाव जो होता है हमारे संसंजन बल यानी कोहेशन फोर्स के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हम देखें कि हमसे अगर बोलता है कि स्थैतिक यानी स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है। तो ऑप्शन दे रहा है स्टैटिक फ्लूइड में कि अपरूपण प्रतिबल के प्रति प्रतिरोध कम होता है, कि तरल में दाब शून्य होता है, कि रेखीय विरूपण कम होता है, या केवल सामान्य प्रतिबल बने रहते हैं। तो जो हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड होता है या स्टैटिक तरल होता है इसमें क्या होता है बच्चों, केवल और केवल सामान्य प्रतिबल बने रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हमसे पूछता है कि द्रव्यमान घनत्व किससे मिलता है। तो द्रव्यमान घनत्व क्या होता है बच्चों, घनत्व बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अब आते हैं कि हमारे पास जो गेज प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है।
हमारा जो अगला है कि गेज प्रेशर किसके बराबर होता है। तो हमने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, P वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज प्रेशर। तो यहाँ से अगर हम P गेज प्रेशर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक। तो हमारा जो है P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक किस में दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर P क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमसे बोलता है कंप्रेसिबिलिटी यानी जो है संपीड्यता का होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, 1 में बल्क मॉडुलस। तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो उसका मान क्या होता है, बल्क मॉडुलस का मान क्या होता है, dP में dV माइनस V। अगर हम इसको बीटा के स्थान पर रख दें तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों, माइनस V है ना, क्या बन जाएगा, माइनस V dP इंटू डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dP इंटू डी। तो उस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर ए सही हो जाएगा संपीड्यता के केस में। हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों कि शुद्ध काइनेमेटिक्स, शुद्ध श्यानता क्या होती है। तो हमारे पास अगर हम बात करें कि जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है बच्चों, जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी। क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है बच्चों, हमारी शुद्ध गतिक श्यानता है। क्या है, शुद्ध गतिक श्यानता। अगला क्वेश्चन हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉइड रेशियो क्या है। वॉइड रेशियो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो वॉइड रेशियो हमारा होता है वो वॉल्यूम पे निर्भर करता है, बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करता है, पोरोसिटी यानी रत्नता पे डिपेंड करता है। किस पर नहीं डिपेंड करता है बच्चों, वो हमारा लिक्विड के लिमिट, मतलब हमारे पास अगर हमारे पास जल सीमा पर क्या होता है बच्चों, वो निर्भर नहीं करता है। अगला हम आगे बढ़ते हैं, हमसे बोलता है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अनुसार ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर हम दाब बढ़ाने की जो दर होती है बराबर होती है किसके, वो द्रव के विशिष्ट या स्पेसिफिक वेट के बराबर होती है। अगला हम बढ़ते हैं बच्चों, तो अगला हमारे पास ये है कि ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ सकता था कि हमारे पास कौन सा समीकरण सही है। तो हमारा जो समीकरण सही है बच्चों क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के धनात्मक योग के बराबर होता है। हम आगे बढ़ें तो आगे हमसे ये पूछता है बच्चों कि द्रव्य की बूंद के अंदर बाह्य सतह तथा आंतरिक सतह के मध्य दाबों का अंतर क्या होता है। तो द्रव्य की सतह के आंतरिक और बाह्य दाब के बीच जो अंतर होता है वो P बराबर होता है 2T/R, जहाँ T क्या है बच्चों, T है हमारा सरफेस टेंशन फोर्स और R क्या है, जो हमारे पास बूंद है उसका त्रिज्या। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा बच्चों, ऑब्जेक्टिव नंबर B सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें, आगे हम देखते हैं बच्चों कि द्रव्य की श्यानता का नियम किससे संबंधित है। तो द्रव्य की श्यानता हमने आपको बताई थी कि जो द्रव्य की श्यानता है या न्यूटन की श्यानता का नियम है वो किससे संबंधित है। एक तो हमारे पास शियर स्ट्रेस थी और दूसरा क्या था बच्चों, हमारी कोणीय क्या था, कोणीय विकृति दर थी। तो जैसा कि आपको फार्मूले में पता है कि टाउ क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy है ना, और टाउ बराबर एक कांस्टेंट आएगा du/dy। इतनी बात समझ में आई कि टाउ बराबर क्या हो गया था बच्चों, म्यू du/dy। तो इस हिसाब से जो ये u क्या होता है बच्चों, u हमारा क्या होता है, श्यानता होती है और ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन के जो है श्यानता का नियम कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जब हमारी कोई पानी की बूंद
गोलाकार बन के गिरे तो ये किस कारण होती है? तो पानी की बूंद का आकार गोलापन किसके कारण होता है? उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम देखें कि कैपिलरी एक्शन जो केशिकात्व तो होता है या कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है। ऑप्शन ए आपको दिया है श्यानता के कारण, ऑप्शन बी संसंजन बल के कारण, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव के कारण, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो हमारा कैपिलरी एक्शन होता है वो किसके कारण होता है बच्चों? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के सीरियल में बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारा जो, हाँ यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला आप याद रखिएगा। आपसे फार्मूले से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ये क्या है बच्चों? हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की दर के साथ बच्चों हम आपको बताते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो ये बोलता है कि जब तरल गति में होता है तो एक बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, तो तब तरल कैसा होगा? मतलब अगर हमारा कोई फ्लूइड है वो गति कर रहा है और गति के दौरान उसके सभी बिंदुओं पर दाब अगर समान है तो हमारा जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा बच्चों? वो हमारा आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श तरल होगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि किसी भी जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। क्या है क्वेश्चन? कि किस जल का घनत्व किस तापमान पर क्या होता है? अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन आपको सोचने के लिए मैं आपको जो है 5 सेकंड का मौका देता हूँ। आप 5 सेकंड में सोच के आंसर को बताइए। तो बच्चों आपका जो समय शुरू होता है वो अब होता है। आशा करते हैं कि 5 सेकंड में आपने आंसर को चुनाव कर लिया होगा। अगर आपने आंसर को नहीं चुना है तो आपका ऑप्शन नंबर है सी, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है। तो आज की इस क्लास में बच्चों हमने आपसे करीब 15 से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हाइड्रोलिक्स के किए, और आपसे आशा करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चनों को प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, और होने वाली आगामी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर की, उसमें आप क्या करेंगे? आपको ये बहुत महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद। आप पढ़ते रहें और नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। इसी के साथ स्टूडेंट, थैंक यू।